अभी 2 दिन पहले 11 जून 2022 को राजस्थान के किशनगढ़ में जो सात संगति थी, जिसमें 400-500 भगत भाई बहन आए हुए थे, परमात्मा ने सैकड़ों की संख्या में उस सात संगति से कचरे को साफ किया है। जो कचरा था, जो फालतू में वहां पे रोड पाड़ने के लिए आता था, ज्ञान आधार नहीं था उनको, देखा देखी में आ रहे थे, कुछ नहीं सीख के जा रहे थे, वापस गंदगी फैलाते थे, तो सैकड़ों की संख्या में परमात्मा ने किशनगढ़ सात संगति से कचरा, सात संगति से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने। भाई बहन जो वहां पे थे, दास के जाने के बाद उन्होंने दास को सारी सूचना दी कि कौन कौन आत्माएं सात संगतियों के विषय में क्या क्या बातचीत वो कर रहे थे, कैसे लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे थे, कोई ज्ञान आधार नहीं था। तो वो कचरा निकलना बेहद ही जरूरी था। देखो, पिछले 7 साल से परमात्मा इस कुत्ते को निमित्त बना के लाखों की संगत की छटनी करवा के एक सात संगति बना दी। अब सात संगति में भी दास के माध्यम से ही परमात्मा छटनी करवाएगा। ये लोग खाली रोट पाड़ने के लिए आ रहे हैं या कुछ ज्ञान आधार भी है, कुछ मोक्ष मार्ग के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले परमात्मा ने दास को निमित्त बना के किशनगढ़ की सात संगति में संदेशा दिलवाया था, पूरी रात 2.5 घंटे तक, कि निंदा चुगली क्या होती है। दास ने कहा था कि जो बात आप किसी व्यक्ति के मुंह पे कहने से शर्माते हो, आप डरते हो, वो बात यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हो तो वो निंदा चुगली में आता है। अगर कहना है तो उसके सामने कहो, अन्यथा चुप रहो। तो दास के वहां से आने के बाद में सैकड़ों आत्माओं का जो रिएक्शन था मेरे प्रति और दास की जो सेवाओं के प्रति, तो परमेश्वर ने उस कचरे को साइड में करवाया। दास का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 7 साल से ना बिगड़ा, ना कोई बिगाड़ पाएगा। जब तक मर्यादा में हो, जब तक मेरे बाप का पंजा मेरे सिर पे है, और जब तक मैं अपने बाप के आदेश में चल रहा हूं, क्योंकि बाप ने मेरे को खड़ा किया है, अपने आप खड़ा नहीं हुआ। और जिस दिन बाप चाहेगा उस दिन ये दास नीचे बैठेगा, इससे पहले कोई बैठने वाला भी नहीं है। तो जो कचरा था परमात्मा ने उसको बाहर निकाला। अच्छी अच्छी आत्माएं, गाड़ी ले आया, अहंकार आ गया, और ये बात कौन बोलेगा? ये बात वही लोग करेंगे जिन्होंने 1 रुपया उस गाड़ी के लिए नहीं दिया। वही लोग बोलेंगे, और जिन्होंने दिया है उनके तो आत्मा गदगद हो रही है। और भी बहुत सारी बातें वहां भाई बहनों ने बताई, और परमात्मा ने उन आत्माओं को दास की नजरों में लाए ताकि आगे से दास ऐसी निकम्मी आत्माओं से सावधान रहे। दास किसी भी ऐसी आत्मा पे व्यर्थ में विश्वास करके कहीं धोखा ना खा जाए, क्योंकि बहुत लंबा खेल चलना है। ये तो कोई छोटा चीज थोड़ी है। वो तो परमात्मा है भैया, वो तो 20 साल भी जेल में बैठा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके सतलोक में कोई हड़ताल थोड़ी लग रही है। जो परमात्मा जाएगा तो हड़ताल टूटेगी, तो उसका वहां पे वो फैक्ट्री चलेगी। वो तो परमेश्वर है, वो तो 1000 साल जेल में बैठा रहेगा भैया। जब अर्जुन सर्जन को 250 साल जिंदा रख सकता है, तो वो तो स्वयं परमात्मा है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक संगत का खून पसीना नहीं निकलेगा, जब तक संगत का सारा तेल नहीं निकलेगा। वो हंस आत्माएं लेने के लिए आया है। क्या कहते हैं परमात्मा? गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो कबाड़ का व्यापारी नहीं है, वो कोटी का व्यापारी नहीं है। वो हीरे मोती लाल सात संगतियों में से छांट लेगा। जो विश्वासी आत्मा है, जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाली आत्मा है, जो जयदेव वाली स्थिति की तरफ बढ़ने वाली जो आत्मा है, ऐसे ऐसे निकम्मे लोग हैं जो सात संगति में दास के घुटने के पास आके बैठ जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल भगत है, और दास के आने के बाद में पीछे से बुराइयां कर रहे हैं। कहीं ठिकाना नहीं है उनका नालायकों का, कहीं भी। और कोई दूसरा रास्ता छोटा नहीं परमात्मा ने सात संगति के अलावा, जो कोई भगत बन जाएगा। और दास बार बार बोलता आ रहा है, इस दास की निंदा चुगली ढंग से करके देख लो, उसके परिणाम भी देख लेना। और जो जो लोग दास से ईर्ष्या रख के सात संगति से दूर हुए हैं, आज उनकी स्थिति धोबी के कुत्ते वाली है। भौंकने के अलावा उनके पास में कुछ भी शेष नहीं है। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, ना मुझे कोई मान बढ़ाई चाहिए। जो हकीकत है दास वो बता रहा है। सारा काम परमात्मा करता है, मालिक समर्थ है, लेकिन निमित्त बनाएगा अपनी आत्माओं को। वो तो समर्थ था, फिर उसने वेद मंत्र बुलाने के लिए झोटे को निमित्त क्यों बनाया भाई?
वो तो समर्थ था, फिर उसने 650 साल पहले 64 लाख की छटनी करने के लिए रविदास को और गणिका को निमित्त क्यों बनाया भाई? वो आत्माओं को निमित्त बनाएगा हमारे बीच में से किसी एक को खड़ा करके, और वो परमेश्वर आज कर रहा है। दास बार बार कहता है, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि मैं तो उस परमात्मा का कृपा पात्र संत हूं। अरे नहीं, गुरु जी कोई कृपा पात्र संत नहीं है। अरे गुरु जी तो खुद परमात्मा है, उसके कृपा पात्र तो आप और हम हैं, जो आज उसके वचन पे चल रहे हैं। उसकी कृपा से हम लोग जो है सुपात्र बन गए। गुरु जी कहते हैं ये दास अंतिम पैगंबर है। मोहम्मद साहब की जब बात कहीं चलती है, मुसलमान भाइयों का मैटर चलता है, तो वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद हमारे अंतिम पैगंबर हैं, परमात्मा के संदेशवाहक। पैगंबर यानी संदेशवाहक, मैसेंजर। तो गुरुजी सत्संग में कहते हैं कि ये दास है वो अंतिम पैगंबर। अरे गुरुजी कोई पैगंबर नहीं है, गुरुजी परमात्मा का संदेशवाहक नहीं है, गुरुजी तो खुद परमात्मा है। संदेशवाहक तो आप और हम हैं जो समझा रहे हैं उस लाखों की भीड़ को कि समझ जाओ परमात्मा का वचन ये कहता है, और तुम कहां जा रहे हो, कहां जाके तुम गिरोगे औंधे मुंह। और जितनी बार भी ये लोग साथ संगति वालों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, व्यर्थ में हर बार इन लोगों को मुंह की खानी पड़ती है।